प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब पवित्र आत्मा आते हैं तब इंसान में क्या होता है? जब पवित्र आत्मा किसी इंसान के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आते हैं तो उसका बदलाव होता है, तब उसका परिवर्तन होता है। और पता है, 3 तरह के बदलाव, 3 तरह का परिवर्तन होता है। क्या है 3 बदलाव? ये 3 परिवर्तन है क्या, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। जब हम पवित्र आत्मा की बातें करते हैं और पवित्र आत्मा जो है उनको बाइबल में भी बहुत महत्व दिया हुआ है। बाइबल में सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहला पुस्तक उत्पत्ति 1, उसी में पवित्र आत्मा की बात लिखी है कि धरती सुनसान थी, बेडोल थी और अंधेरा छाया हुआ था और परमेश्वर का आत्मा मंडराने लग गया। वहीं से पवित्र आत्मा की बात लिखी है, मतलब पहले चैप्टर से। और आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य और उसका आखिरी चैप्टर 22वां अध्याय, उसके 17 वचन में भी पवित्र आत्मा की बात लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि पवित्र आत्मा बाइबल के पहले पुस्तक पहले अध्याय से लेकर आखिरी पुस्तक के आखिरी अध्याय में है। तो सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा को बाइबल में महत्व दिया गया है। पवित्र आत्मा, जितने भी बाइबल में जो भविष्यवक्ता हो गए, जो परमेश्वर के दास हो गए और उन्होंने जितना भी काम किया वो सारे काम उन्होंने पवित्र आत्मा से ही किया। पवित्र आत्मा से चलते थे और पवित्र आत्मा से ही वो लोग काम करते थे। और बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 11वां अध्याय और उसका वचन 6। यह संदेश सुनते ही साउल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा। यहाँ पर लिखा है कि शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा बहुत बल से उतरे। देखो, शाऊल के अंदर पवित्र आत्मा है और शाऊल ने पवित्र आत्मा से काम किया। फिर इसके 16वें अध्याय में लिखा है, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसका 13 वचन। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। देखो, दाऊद के ऊपर भी पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा से उन्होंने काफ़ी काम किया। तो पवित्र आत्मा का बहुत ही महत्व है। फिर न्यायों के पुस्तक में भी लिखा है, न्यायों का पुस्तक, और उसमें शमसून के बारे में लिखा है, उसका 13वां अध्याय और उसका आखिरी वचन 25 वचन। यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभरने लगा। यहाँ पर भी बाइबल में लिखा है कि शमसून जो है उनको जो चलाते थे वो थे पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा उनको चलाने लगे। फिर प्रभु यीशु ने ऐसी बात कही, अपने चेलों को इकट्ठा कर कर चेलों से कहा, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 16 वचन पढ़ो। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि और एक सहायक मतलब पवित्र आत्मा और देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा मतलब हर पल आपके साथ रहे। तो पवित्र आत्मा प्रभु ने भी बोला कि हमेशा के लिए मैं दे दूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें दूसरा सहायक मतलब पवित्र आत्मा वो हमेशा के लिए दे देंगे। फिर प्रेरितों के काम में लिखा है, उसका पहला अध्याय और उसका वचन 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे। देखो, पवित्र आत्मा के बारे में कितना कुछ लिखा है। शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा तब उन्होंने काम किया, दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा तब उन्होंने काम किया, शमसून के ऊपर पवित्र आत्मा तब काम किया। और परमेश्वर बोलते हैं कि प्रभु ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और पवित्र आत्मा हमेशा के लिए दे दूंगा।
मतलब पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए चाहिए, उसकी ज़रूरत है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बाइबल में पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक पवित्र आत्मा की बातें जो है वो बाइबल में लिखी हुई है। और बाइबल में लिखा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप ध्यान से समझना कि पवित्र आत्मा है क्या, पवित्र आत्मा किसे कहा जाता है। आज लोगों ने पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ लिया है, सुन लिया है, लेकिन पवित्र आत्मा को जाना नहीं है। पवित्र आत्मा को आज ज़्यादातर लोग जानते नहीं। कई लोग आराधना में या प्रार्थना में वो कांपने लग जाते, और ये जो कांपना है वो पवित्र आत्मा नहीं है। ध्यान से समझते हैं जनक। कई लोग प्रार्थना में गिर जाते हैं। ये जो गिरना है वो भी पवित्र आत्मा नहीं है, उसको पवित्र आत्मा नहीं कहा जा सकता। कई लोग अपने आप में नहीं रहते और इसको भी पवित्र आत्मा नहीं कहते। लेकिन कई लोग खुश हो जाते, कांप कर खुश हो जाते, कई लोग गिर कर खुश हो जाते, कई लोग अपने आप में नहीं रहते और खुश हो जाते हैं। क्या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, क्या पवित्र आत्मा की भरपूरी थी, क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक था। और कई बार ऐसे लोग मिल जाते और ऐसी बातें करते कि पवित्र आत्मा इतने सामर्थ्य से मेरे ऊपर आए थे, इतने सामर्थ्य से मुझ पर आए थे कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। बहुत सामर्थ्य से पवित्र आत्मा आए। कई बार सुनने को मिलता था कि क्या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, क्या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। मैं तो गिर गई, मैं तो गिर गया और मेरे अंदर कोई शक्ति ही नहीं रही, मेरे अंदर कुछ भी नहीं रहा। ध्यान से समझना, ये भी पवित्र आत्मा नहीं है। इतना कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने किसी को छुआ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो इंसान पवित्र आत्मा से भर गया। एक बार समसून वो फलिस्तियों के पास जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो रास्ते में सिंह आ गया। हालेलुया। जाग रहे हो कि नहीं सारे, जाग रहे हो कि नहीं? हालेलुया। तो समसून जा रहे थे, उनके सामने सिंह आ गया। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, न्यायों की किताब उसका 14वां अध्याय और उसका वचन 6। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और पवित्र आत्मा समसून के ऊपर बल से उतरे, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, और समसून के हाथ में कुछ भी नहीं था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला और फिर भी सिंह को ऐसे फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़ दे। हालेलुया। एक बार फिर से वचन पढ़ो और ध्यान से समझो सभी लोग। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। हालेलुया। अभी आप समसून के पास पहुंच जाओ। समसून जा रहे रास्ते में, अचानक से सामने सिंह आ गया, और सिंह आ गया और पवित्र आत्मा पूरे बल से समसून के ऊपर उतरे और उन्होंने सिंह को फाड़ दिया। लेकिन जैसे लोग समझते अगर ऐसा हुआ होता तो पूरे पवित्र आत्मा पूरे बल से उतरे और समसून ऐसे कांपने लग जाते तो क्या होता? जाग रहे हो नहीं सारे? हाँ, क्या होता अगर समसून कांपने लग जाते तो? उसको फाड़ डाला। हाँ, आंखें खुलती तो परमेश्वर के सामने होते, सिर फाड़ डालता। अगर वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखते, कंट्रोल में नहीं रहते, गिर जाते तो क्या होता? हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? फिर उत्तर दिया करो कि अगर समसून कंट्रोल में नहीं रहते और गिर जाते तो उनका क्या होता? नाश हो जाता।
हालेलुया। अभी सोचो कि क्या पवित्र आत्मा आपको वाइब्रेशन पर लगा कर जाते, वाइब्रेशन पर लगाने के लिए आते, आपको गिराने के लिए आते, आपको कंट्रोल से बाहर ले जाने के लिए आते। ध्यान से समझना कि लोगों ने पवित्र आत्मा को जाना नहीं है। पवित्र आत्मा क्या है वो सिर्फ सुना है या तो पढ़ा है, लेकिन उनको पवित्र आत्मा के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी नहीं है। एक भाई साहब ने मुझे बताया कि बाइबल में जब जब पवित्र आत्मा, जब लोग बपतिस्मा लेते थे और बपतिस्मा लेकर बाहर आकर जब उनके लिए प्रार्थना होती थी तो बोले अन्य भाषा बोलने लग जाते थे। बोला हाँ ऐसा हुआ था और होता था। तो बोले फिर हमें क्या करना चाहिए कि जब पूरी ठंडी हो तब बपतिस्मा देना चाहिए। बोला क्यों? बोला ऐसे अन्य भाषा बोलने लगे ठंड लग जाएगी। अरे क्या पवित्र आत्मा अन्य भाषा बुलाने के लिए आते? ये तो एक निशान है कि वो आए तो पता चला, लेकिन अन्य भाषा से नहीं पता चलता कि अन्य भाषा मतलब पवित्र आत्मा। ऐसा हम नहीं बोल सकते। पता है जब पवित्र आत्मा आते हैं तो क्या होता है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और उसका वचन 6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। शमूएल ने शाऊल से कहा कि शाऊल जब तू जाएगा और भविष्यवक्ताओं की टोली तुझे मिलेगी, जब तू उनके बीच में से जाएगा तब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आ जाएंगे और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। और तू भी भविष्यवाणी करने लग जाएगा, तू भी परमेश्वर के वचन पुकारने लग जाएगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का काम। कांपना नहीं है काम, गिर जाना काम नहीं है, अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सके ये काम नहीं है, मेरे अंदर शक्ति नहीं रही वो काम नहीं है। जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तू परिवर्तित हो जाएगा, तेरा परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आते हैं तब इंसान के जीवन में परिवर्तन आता है। जब पवित्र आत्मा आते हैं तब इंसान के जीवन में बदलाव आता है। अब अपने आप को जांचना है बस कि क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि पवित्र आत्मा आते हैं तब 3 तरह के परिवर्तन वो इंसान के अंदर दिखाई देता है। 3 तरह के परिवर्तन। और सबसे पहला जो परिवर्तन इंसान के अंदर आता है वो है चुनाव में परिवर्तन। मैं बात में पूछने वाला हूँ। सबसे पहला चुनाव में परिवर्तन। पहले क्या होता था, लोग बर्थडे को चुनते थे। अगर एक और बर्थडे और एक और मीटिंग है तो लोग बर्थडे को चुनते थे कि बर्थडे में जाना है। अब पवित्र आत्मा आ गए, अब चुनाव में परिवर्तन आ गया। अब बर्थडे को नहीं चुनेंगे, अब मीटिंग को चुनेंगे, मैं पहले मीटिंग में जाऊंगा। एक और शादी और दूसरी और मीटिंग। अब चुनाव में परिवर्तन। जब पवित्र आत्मा नहीं थे तो इंसान वो शादी को चुनता था और शादी में चला जाता था, लेकिन अब चुनाव में परिवर्तन, अब शादी को कैंसिल कर कर वो मीटिंग में चला जाता है। ये परिवर्तन सबसे पहले आता है, चुनाव में परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन आता है रिश्ते में परिवर्तन। घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, बच्चों के साथ, पति पत्नी के बीच जितने भी रिश्ते हैं वो सभी रिश्तों में परिवर्तन आता है। दूसरी बात होती है कि रिश्तों में परिवर्तन। पहले पति और पत्नी हो सकता है एक दूसरे का अपमान करते हो सकता है एक दूसरे को सच्चाई से प्रेम ना कर सकते हो, लेकिन अब रिश्ते में परिवर्तन आता है पवित्र आत्मा आने के बाद। एक पति वो सच्चा पति बनता है और पत्नी को सच्चा प्रेम करता है। पत्नी पवित्र आत्मा आने के बाद अपने पति के साथ वैसे ही रहती है जैसे बाइबल में लिखा है। अब परिवर्तन आता है।
अब स्त्री अपने पति को सर बना कर रखती है और अपना पति जैसा कहता है वैसा ही वो करती है, क्योंकि अब उसमें बदलाव आ गया, पवित्र आत्मा आए तो परिवर्तन आ गया। आज तक जो पति था पत्नी का आदर नहीं करता था, मान नहीं करता था, सभी के सामने उसके ऊपर दोष लगाता था या बाहर जाकर उसकी बुरी बातें करता था। अब उसमें परिवर्तन आता है और अपनी पत्नी को आदर मान महिमा देता है। सभी रिश्तों के अंदर पहले लड़ाई थी, गुस्सा था, झगड़े थे, अशांति थी, गाली थी, लेकिन अब रिश्तों में परिवर्तन, ये सब कुछ चला गया। सहनशीलता आ गई, आनंद आ गया, मेल मिलाप आ गया। दूसरा परिवर्तन ये रिश्ते में आता है। और तीसरा परिवर्तन आता है चुनौती में। चुनौती में परिवर्तन, चुनौती का मतलब होता है कि जब हमारे सामने एक ऐसी कोई घटना आ जाती है और जिसमें हमें कोई ठोस काम करना होता है, और तब जो चुनौती हमारे सामने आती है, जैसे समझ लो चुनौती किसको कहा जाता है। अगर तू यीशु मसीह के पीछे चलेगा, अगर तू यीशु मसीह के पीछे चलेगी तो तुझे क्रूस उठाना पड़ेगा, अपने मौत को अपने हाथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये चुनौती है, ऐसे ही नहीं चल सकते। कोई बात नहीं, मैं मरने के लिए तैयार। पहले नहीं थे, पहले परमेश्वर के पीछे इसलिए आते ताकि आशीष चाहिए थी, चंगाई चाहिए थी, छुटकारा चाहिए था। लेकिन अभी चुनौती में बदलाव, अब चुनौती उठाने वाले बन गए। अब चाहे मरना पड़े, चाहे कितना भी दुख उठाना पड़े, लेकिन मैं दुख उठाने के लिए मैं तैयार, चुनौती उठाने के लिए तैयार। तो जब पवित्र आत्मा आते हैं तब ये तीन बदलाव आते हैं। हालेलुया। कौन सा पहले बदलाव आता है? सबसे पहला चुनाव में परिवर्तन, फिर रिश्तों में परिवर्तन, फिर तीसरा चुनौती में परिवर्तन। अभी अपने आप से सवाल करो, क्या है या नहीं? अगर अपने आप में दिखता है तो समझ लो पवित्र आत्मा है, और ये परिवर्तन नहीं दिखता तो पवित्र आत्मा के लिए मेहनत करो, उपवास करो, प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा को पाओ और अपने अंदर परिवर्तन लेकर आओ। हालेलुया।